हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डबल एंट्री सिस्टम का टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी, तो अब हम कंटिन्यू बेसिस पे वीडियोस लाएंगे। तो हम आज डबल एंट्री सिस्टम का टॉपिक करेंगे कि होता क्या है ये। तो ये होता है इन अकाउंटिंग, लेखांकन में डबल एंट्री सिस्टम इंडिकेट्स दैट, यह हमें बताता है कि जो अपना जितनी भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब लेन देन होती है, वो दो पहलुओं पर इफेक्ट करती है। दो पहलू में मतलब अगर एक चीज़ आ रही है तो दूसरी चीज़ जाएगी। अब इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि अभी एक बंदा है, इसका नाम है सौरभ। तो ये एक इसे है ना कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो ये जाएगा कमल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो कमल इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएगा, ये कमल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसे बताएगा कि जो प्राइस है ना, मूल्य है कंप्यूटर का, वो 15,000 रुपये है। तो अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर सौरभ के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा जब वो कंप्यूटर ख़रीदेगा। इसके पास क्या आएगा, कंप्यूटर तो आएगा, तो वो इसके पास प्लस हो जाएगा। इसके पास से जाएगा क्या, इसने कंप्यूटर लिया तो उसके मूल्य के बराबर की कोई चीज़ भी इसको देनी पड़ेगी, तो हमारा कैश चला जाएगा। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे अब हमने जो हमारे घर में जैसे पेपर्स वगैरह बच जाते हैं, हम रद्दी वाले में दे देते हैं, तो हमने वो बेच दिए हैं, तो उससे हमारे पे फ़र्क क्या पड़ेगा। तो वही हमें इसमें बताना होता है डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही यही है कि दो जगह इफेक्ट पड़ेगा हमारा। तो अगर हम अखबार बेचेंगे, रद्दी बेचेंगे, तो उससे हमारे पास कैश आ जाएगा और जाएगा क्या, न्यूज़पेपर रद्दी वाला ले जाएगा। तो अपने दिमाग से सोचो, अपने आप ही हो जाएगा अपना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही हम अब लेंगे परचेज फर्नीचर। 5,000 का फर्नीचर है, हमने ख़रीद लिया, तो अब इससे हमारे पास क्या आएगा, आप खुद बताओ। अगर हम खरीदेंगे कोई चीज़ तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा और कैश चला जाएगा। जैसे कि अब ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई चीज़ ही खरीदे, टेंजिबल एसेट मतलब ये देख छू सकते हैं, उसी के बदले ही हमें कुछ देना पड़े। कई बार हम सर्विसेज सेवाएं भी लेते हैं किसी की, उसके बदले भी हम पैसे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी से ट्यूशन पढ़ते हो, तो ट्यूशन आप पढ़ते हो तो वो आपको कोई चीज़ थोड़ी देता है, वो तो आपको बस पढ़ाता है, तो उसके बदले आप पैसे देते हो ना, तो वो सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही अब एक हेयर कट है, जैसे अब मेरा दोस्त है कोई, उसको अपना कटिंग और शेविंग करवाने जाना है बार्बर के पास। तो वो क्या करेगा, अब बार्बर पे जाएगा, वो उसे अपना बताएगा कि उसे कैसा हेयर स्टाइल वगैरह चाहिए, तो उससे वो क्या देगा, वो सर्विसेज देगा। वो उसे कोई चीज़ तो देगा नहीं, वो उसके बाल वगैरह काट देगा, स्टाइल बना देगा, तो सर्विसेज देगा और उसके पास से जाएगा कैश। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें गुड्स के बदले कोई चीज़ ही मिले, अपना पैसे देने के बदले हमें सर्विसेज भी मिल सकती हैं। जैसे कि अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डेली लाइफ के ही हैं ये। यूज़ ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट तहसील टाउन। जैसे अब किसी को तहसील टाउन जाना है, अपना आपको कहीं भी जाना है, तो आप उसके लिए ट्रांसपोर्ट का, ऑटो व्हीकल का या किसी चीज़ का यूज़ करते हो, तो आपको उसमें बिठा के वो छोड़ता है, वो सर्विसेज होती हैं, आपको सेवाएं देता है। लेकिन आपसे वो क्या लेता है, उसके बदले पैसे लेता है। तो यही है कि हम अगर एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी देनी पड़ती है। अब हम कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे, ये तो डेली लाइफ की थी। परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर कैश। गुड्स क्या होता है, अब गुड्स होता है हमारा बिजनेस के अंदर माल, जिस चीज़ में भी हम व्यापार करते हैं। जैसे कि अब मान लो किसी की हैंडलूम की दुकान है, तो हैंडलूम के उसके लिए क्या है, गुड्स। अब वो गुड्स लेगा, किसी से खरीदेगा, एसके ट्रेडर से, किसके बदले में, पैसों के बदले में। तो उसके पास आएगा क्या, गुड्स, मतलब माल आ जाएगा, हैंडलूम का सामान आ जाएगा जो उसने मंगवाया है, जाएगा क्या, कैश चला जाएगा। ऐसे ही हमने अब क्या करना है, पेड सैलरी, हमने अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को सैलरी दिया है। अब वो क्यों दिया हमने सैलरी, पहले तो ये बताओ। उनसे हमने कोई काम करवाया होगा, उनकी सर्विसेज ली होंगी, तो हमें मिली क्या, सर्विसेज, और गया क्या हमारे पास से, कैश। ऐसे ही हमें सोल्ड गुड्स, हमने माल को बेच दिया, हैंडलूम का जो हमने मंगवाया ना वो बेच दिया, 20,000 रुपये का बेचा है हमने, आएगा क्या हमारे पास, पैसा, जाएगा क्या, माल। एक और परचेज़ करिए हमने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी, तो मशीनरी हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से चला जाएगा। अब मान लो ये मशीनरी ख़राब होगी, हमें इसे ठीक करवाना है, तो रिपेयर कॉस्ट आएगी इसकी कोई, फिर हमें कोई चीज़ तो मिलेगी नहीं। अब हम इसे ठीक करवा रहे हैं, हमें सर्विसेज मिलेंगी उस भाई की जो हमें अपना मशीनरी ठीक करके दे रहा है, तो इसलिए हमारे पास सर्विसेज उसकी आएंगी और कैश हमारा चला जाएगा। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भाई इसमें ये होता है कि कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या डेली लाइफ की भी ट्रांजैक्शन है, वो दो जगह इफेक्ट करती है। अगर एक चीज़ आ रही है तो दूसरी चीज़ जाएगी ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको अपना कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।